और 9 सेकंड न्यूज में अब चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के लिए आज कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हो सकती है 10 बड़ी घोषणाएं। राहुल प्रियंका के सभाओं में दी गारंटी होंगी शामिल। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सीएम योगी अनुसूचित जाति सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। सीएम योगी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दलित सम्मेलन से पार्टी का जनाधार बढ़ाएगी बीजेपी। यूपी बीजेपी दलितों के पैठ जमाने के लिए आज से करेगी अनुसूचित जाति सम्मेलन। प्रदेश के 6 क्षेत्रों में सम्मेलन कर दलितों को साधने की कोशिश। सम्मेलनों के जरिए जुटाएंगे पार्टी के लिए जनसमर्थन। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोला हमला। कहा परिवारवाद और अपराधियों से भरी कांग्रेस की लिस्ट जनता अपराधियों को नकार देगी। और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में होगा शिखर सम्मेलन। मिजोरम के चुनावी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 10 बजे आइजोल क्लब में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुंगलेई में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मिजोरम दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा प्रधानमंत्री को इजरायल की ज्यादा चिंता, सिर्फ नफरत फैलाना बीजेपी का काम है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने 6 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। सभी पर लगाया हत्या और गैंगरेप का आरोप। 5 दिनों को होगा बिहार में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। 6 से 10 नवंबर तक चलेगा सदन। जातीय जनगणना समेत कई विधेयकों पर होगी चर्चा। निशिकांत दुबे ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र। महुआ मोइत्रा के आईपी एड्रेस की जांच कराने की मांग की। सांसद मोइत्रा पर लगाए आईपी एड्रेस से व्यापार करने के आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं नीतीश। हिंदू पर्व पर छुट्टी कर रहे हैं रद्द। मुस्लिम पर्व पर छुट्टी रद्द करके दिखाए। देश के बंटवारे पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्ना नहीं चाहते थे देश का बंटवारा। हिंदू महासभा के दबाव में हुआ देश का विभाजन। भारतीय संविधान का विरोध करने वाले देश के दुश्मन। हैदराबाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले ओवैसी। कहा देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। विभाजन के वक्त के नेता उस समय देश बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। मेरठ में आरएलडी जयंत चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान पर बोला हमला। कहा पब्लिक की पंचायत न करके घर में करे पंचायत। पहले 10 सालों का दे हिसाब, फिर पश्चिमी यूपी में बात करें। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा दिल्ली सरकार ने यमुना को बनाया जहरीला। सुप्रीम कोर्ट ले संज्ञान। इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा ममता के प्रचार से बीजेपी को नहीं पड़ेगा फर्क। कांग्रेस को कुर्सी का मोह। बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है चुनाव। हैदराबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केसीआर पर बोला हमला। कहा तेलंगाना सरकार में केसीआर के परिवार का रहता है दखल। तेलंगाना में हुआ सत्ता का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से रमन सिंह ने किया नामांकन। बोले मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में इस बार बनेगी बीजेपी की सरकार। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गरजे अमित शाह। कहा बीजेपी की सरकार में हुआ प्रदेश का विकास। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य बनाया। 5 साल का हिसाब दे भूपेश सरकार। यूपी के कन्नौज में एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा देवरिया हत्याकांड में जाति भेदभाव से हो रही कार्रवाई। सीएम को पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। जयपुर में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। नहर परियोजना तैयार होने के बाद भी 5 साल बैठी रही कांग्रेस, अब ओपीएस की कर रही है बात। राजस्थान के बारा में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा। 18 अक्टूबर को सीसी की बैठक के बाद जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा जनता का विश्वास और साथ बीजेपी के पास है। इस बार चुनाव में रिकॉर्ड वोटों के साथ बीजेपी रचेगी नया इतिहास। महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने क्यों नहीं पास कराया बिल, सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया। 20 अक्टूबर को यूपी के गाजियाबाद आएंगे पीएम मोदी। रैपिड रेल के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साहिबाबाद स्टेशन से करेंगे रैपिड रेल की शुरुआत। पंजाब के मनसा में अग्निवीर अमृतपाल के घर पहुंचे सीएम मान। परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक। कहा पंजाब सरकार देगी अमृतपाल को शहीद का दर्जा। 11 अक्टूबर को शहीद हुए थे अमृतपाल। यूपी के देवरिया हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। कहा दोषियों पर कार्रवाई की जगह सस्पेंड हो रहे अधिकारी।
सरकार की दिख रही है नाकामी। दिल्ली बीजेपी की अनूठी पहल, नवरात्रि के मौके पर मलिन बस्तियों में कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दिए कपड़े, बीजेपी को गिफ्ट के तौर पर मिले पटकों से बनी है पोशाक। दुबई पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश जुटाने के लिए यूएई का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में दुर्गा पंडाल का किया उद्घाटन, ममता सरकार पर बोला हमला, कहा मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि बंगाल से भ्रष्टाचार अत्याचार खत्म हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।